यूक्रेन राष्ट्रपति कार्यालय के पूर्व प्रमुख आंद्रेई यरमाक पर 460 मिलियन ग्रिवन मनी लॉन्ड्रिंग और उनके यहां छापेमारी केवल एक प्रस्तावना थी। यूक्रेन के राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो ने मिंदिच की नई रिकॉर्डिंग्स जारी की हैं, जो कीव के पास कोजिन में बने एलीट टाउन डिनास्टिया के भ्रष्ट निर्माण की कहानी को उजागर करती हैं, जहां कोड नामों के पीछे देश के असली मालिक छुपे हुए थे। और निर्माण कार्य फरवरी 2022 के बाद और बुचा की त्रासदी के दौरान भी एक दिन के लिए नहीं रुका, बल्कि ये उल्टा हुआ। इस वीडियो में मिंदिच की रिकॉर्डिंग्स और चैट्स का पूरा विश्लेषण है, जिसमें काले धन से लेकर आंद्रे के घर के बारे में रिकॉर्डिंग पर सीधे कबूलनामे तक सब कुछ शामिल है। इसके अलावा ये कहानी है कि कैसे एनर्गो एटम का भ्रष्टाचार का पैसा वीआईपी रेजिडेंस में बदल गया और कैसे व्यक्तिगत नियंत्रण हुआ। चे गेवार यानी मंत्री चर्निशेव और कार्लसन के संबंध यानी तिमूर मिंदिच ने सीधे इसी तक पहुंचाया। कुल मिलाकर इस एपिसोड में हम आपके साथ ऑपरेशन मेदास के चर्चित मामले के नए अध्याय पर चर्चा करेंगे, जो सीधे तौर पर आंद्रे यरमाक से जुड़ा है। तो 11 मई की शाम को एनएबीयू ने यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के पूर्व प्रमुख आंद्रे यरमाक को संदेह का नोटिस सौंपा। एंटी करप्शन एजेंसियों के संदेश में कहा गया, यूक्रेन का राष्ट्रीय एंटी करप्शन ब्यूरो और विशेषज्ञ एंटी करप्शन प्रोसिक्यूशन ने एक संगठित समूह का खुलासा किया है, जो कीव के पास प्रीमियम कंस्ट्रक्शन में 460 मिलियन ग्रिवना को वैध बनाने में शामिल था। यूक्रेन राष्ट्रपति कार्यालय के पूर्व प्रमुख समूह के एक सदस्य को संदेह की सूचना दी गई है। मामले को यूक्रेन की आपराधिक संहिता की धारा 209 के भाग 3 के तहत वर्गीकृत किया गया है, जो अपराध से प्राप्त संपत्ति को वैध बनाना से संबंधित है। और ठीक इसके बाद एनएबीयू ने ऑपरेशन मिडास का एक नया हिस्सा प्रकाशित किया, जो डायनेस्टी नामक वीआईपी रेजिडेंसी के विवादास्पद निर्माण की विस्तृत जानकारी उजागर करता है। आपने इसके बारे में सुना होगा, अब आपको इसकी जानकारी है। पता चला कि ये समझने के लिए कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के करीबी लोग कीव के पास गंदे पैसे से अपने लिए आलीशान घर कैसे बना रहे थे, हमें पीछे जाना होगा। Время назад, в 2018 год. जैसा कि एनएबीयू की रिपोर्ट में बताया गया है, 2018 में चे गेवारा यानी यूक्रेन के पूर्व उप प्रधानमंत्री अलेक्सी चर्निशेव ब्लूम डेवलपमेंट कंपनी के संस्थापकों में शामिल हुए। 2019 की गर्मियों में यही कंपनी कीव क्षेत्र के काजिंस्की ग्राम परिषद से 4 हेक्टेयर से अधिक जमीन खरीदती है, जो आगे चलकर इन वीआईपी रेजिडेंस के निर्माण की नींव बनती है। उसी साल नवंबर में चे गेवारा को कीव क्षेत्रीय राज्य प्रशासन का प्रमुख नियुक्त किया जाता है। 2020 में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की चर्निशेव को समुदाय और क्षेत्रों के विकास का मंत्री बनाते हैं और इसी दौरान कोजिन में जमीन पर निजी रेजिडेंस बनाने की योजना की शुरुआत होती है। भविष्य की रेजिडेंस के लिए सिर्फ जमीन की कुल कीमत ही $6 मिलियन से ज्यादा है। जून 2020 में ही डायनेस्टी परियोजना में कार्लसन यानी तिमूर मिंदिच को जोड़ा जाता है। नमस्कार तिमूर, मैं इगोर हूँ। अलेक्सेई ने कोजिन में घर की डिजाइनिंग के लिए आपका संपर्क दिया। हमारी मुलाकात कल सुबह 10 बजे है। क्या आप जगह का पता या जियो लोकेशन भेज सकते हैं? धन्यवाद। नमस्कार, क्या आप तिमूर से मिले? बुधवार को समय नहीं है, रात में जा रहा हूँ। मुलाकात कैसी रही? सब ठीक है? आज दूसरा प्रतिभागी नहीं आ सकता, तो हम योजना सोमवार से बनाएंगे। तिमूर से मिलकर शायद मानक घर को अनुकूलित करना संभव नहीं होगा। कमरों और फंक्शनल जोन की संख्या को लेकर बहुत सारी इच्छाएं हैं। और यहीं पर हमारे सामने वही यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख आंद्रेई यरमाक का नाम आता है। नेशनल एंटी करप्शन ब्यूरो ने बताया कि जून 2020 में डायनेस्टी प्रोजेक्ट में कोड नाम R2 वाला एक प्रतिभागी शामिल हुआ। जैसा कि एनएबीयू के जांचकर्ता कहते हैं, R2 वही आंद्रेई यरमाक है। और एनएबीयू ने यहां तक दिखाया कि आंद्रेई यरमाक की रेजिडेंसी कैसी दिखती, और ये भी साबित किया कि उन्होंने इसी प्रोजेक्ट को उस डिजाइनर के साथ चर्चा की थी जो इन रेजिडेंसियों के निर्माण में शामिल था, डायनेस्टी।
और फिर प्रोजेक्ट के प्रतिभागियों ने अपने खुद के रहने के लिए 4 निजी रेजिडेंसी बनाने का फैसला किया। असली मालिकों को छुपाने के लिए निर्माण पर होने वाले खर्चों को कोड R4, R3, R2, आंद्रे यर्माक और R1 के नाम से बताया गया। पहले नंबर के पीछे कौन है, ये सवाल अभी खुला है। बाद में उन्होंने 5वीं रेजिडेंसी बनाने का भी फैसला किया और उसे R0 नाम दिया। एक रेजिडेंसी की अनुमानित लागत लगभग $2 मिलियन थी। जून 2021 में निर्माण कार्य तेजी से शुरू हो गया। आगे जाकर एनएबीयू ने समझाया कि 11 मई की शाम को आंद्रे यर्माक को किस वजह से संदेह का नोटिस दिया गया। जैसा कि पता चला, निर्माण के लिए फंडिंग काले धन को वैध बनाने की एक योजना थी। निर्माण फंडिंग की योजना इस मॉडल के अनुसार चलाई जा रही थी। जैसा कि इसमें शामिल लोगों ने इसे नाम दिया, फॉर्म एक सफेद फंडिंग थी जो कई फर्जी कंपनियों के जरिए की जाती थी, जो दिखावे के लिए कुछ सेवाएं ऑर्डर करती थीं और इस तरह वे इन रेजिडेंस की कीमत का 10% भुगतान करती थीं। और फॉर्म 2 अवैध नगद था। एनएबीयू के अनुसार पैसे चिगेवारा के निजी सहायक के जरिए दूसरे कीव कार्यालय में मजदूरों को दिए जाते थे। बाकी नगद कार्लसन के करीबी को मिलता था, जिसे अलग अलग योजनाओं से गुजारकर उसका धन शोधन करके निर्माण में लगाया जाता था। सुप्रभात इगोर। R3 पर 120, R3 पर 1,80,000। ठीक है। नमस्ते। R3 पर 1,60,000। ओह, R3 2.5 लाख। तिमूर से बात हुई थी, उसे पता है कि रकम ज़्यादा जाएगी। हमारे पास वॉल्यूम बढ़ रहे हैं और सीजन सीमित है। अलेक्सेई मिखाइलोविच, नमस्कार। R2BM ने कॉल किया था, जिसने तुरंत ही फोन R3 को दे दिया। संक्षेप में R3 ने निम्नलिखित बातें कहीं। हमारी संरचना परियोजना पर अधीन रहकर और निवेशक R4 के निर्देश पर काम करती है। सारी रिपोर्टिंग केवल R4 के निर्देश पर और उसी रूप में जैसा वो आवश्यक समझेगा तैयार की जा सकती है और अन्य व्यक्तियों को सौंपी जा सकती है। सरेजा प्रिय, हमारी मुलाकात के बाद ही मुझे सब कुछ समझ आ गया था। मैं चाहता हूं कि हमारी स्थिति भी साफ हो। मैं एक ऐसा व्यक्ति होने के नाते जिसका R2 से सीधा संबंध है और जिसे उससे प्राप्त अधिकार हैं, तुम्हें यह शुरू से ही पता है। मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि R2 के निर्माण की रकम खर्च होने का हिसाब रखा जाए, बल्कि मैं सहमति प्रक्रिया में भी भाग लेना चाहता हूं, जिसमें टेंडर प्रक्रिया, सामग्री और उपकरणों की खरीद की लागत शामिल है। साथ ही किए गए कार्यों के ऑडिट में भी भाग लेना चाहता हूं, यानी वही सूची जिसे हमने मेमोरेंडम में मंजूरी दी थी। मुझे लगता है ये ग्राहक की सामान्य इच्छा है, जो सब कुछ अपने पैसे से चुका रहा है। और अब आगे इस योजना के बारे में सबसे कड़वी सच्चाई है। फरवरी 2022 के बाद जब रूसी संघ का यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू हुआ, तो निर्माण कार्य नहीं रुका, बल्कि उल्टा और तेज हो गया। चे गेवारा यानी चेर्निशोव ने कई शिफ्टों में काम करने की मांग की और यहीं पर हमारे भ्रष्टाचारी ढेर होने लगे। समस्या ये थी कि गति के कारण ये स्पष्ट हो गया कि निर्माण का पैमाना आधिकारिक आय के अनुरूप नहीं था और इसलिए 2024 में इस योजना के प्रतिभागियों ने ऐसे दस्तावेज खरीदना शुरू कर दिए जो पैसे की वैधता को साबित करने वाले बताए जाते थे। आगे नाबू की जांच से एक और अंश है, लेकिन ध्यान रखें कि जांच के अनुसार R2 का मतलब एंड्री यर्माक है। नमस्ते। हमें अपने पसंदीदा ग्राहक के साथ नकद कराने के प्रतिशत पर मोलभाव करना है। मैंने एक पत्र तैयार किया है, कृपया जांच लें और जरूरत हो तो सुधारें। और अब आगे सबसे दिलचस्प बात है। नाबू के अनुसार जुलाई 2025 में जब चे गेवारा यानी चेर्निशोव को संदेह का नोटिस दिया गया, कार्लसन यानी तिमूर मिंदिच ने निर्माण कार्य को बेहतर समय तक के लिए रोकने का फैसला किया, क्योंकि उसे आभास हो गया था कि राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो उनके बहुत करीब आ गया है। तो क्या हम इस पे शक करें, है ना? मुझे लगता है हम शक ही कर रहे हैं। कैसे? अच्छा दिखाओ अंदर कैसा है। और ये अपनी बारी से होगा, ये तो हम नहीं है, ये तो मैं बस सलाह दे रहा हूँ। ये ऑनर हम क्या कर रहे हैं? उसने कहा कि करना है। हाँ नहीं, मैं कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास इमरजेंसी टेरेस है। मुझे तो सर्दियों से पहले जल्दी करनी है। क्या आप इस प्रक्रिया को नहीं समझते? अभी मैं इसे खत्म कर दूंगी। क्यों? मुझे नहीं पता, मुझे महसूस नहीं हो रहा, लेकिन मैंने सोचा था कि तुम संभाल लोगी। तो फिर किस लिए? इसे कैसे सुलझाऊं?
अभी ऐसा करें, मुझे लगता है सब ठीक होगा। मैं कुबेरन। देखो, मैं तुम्हें ये बताऊंगी। देखो, मैं इसे पढ़कर सुनाऊंगी। उन्होंने ये कर दिया है, ये घर, और वो भी तैयार है पूरा घर। इंजीनियरिंग, एयर कंडीशनर, वेंटिलेशन और गर्म फर्श के साथ तैयार है। ये पहला और चौथा घर पूरी तरह लोडेड है। आंद्रे के पास यही फसाद नहीं था। तुम्हारे पास टेक्स्ट भी नहीं, ये इनाम भी नहीं है। हमें किसी तरह सितंबर तक टिके रहना है, सितंबर तक का एक महीना, ताकि ठंड आने से पहले ये सब जल्दी से कर सकें। ये तुम्हारा बजट है। ठंड आने से पहले 4 लाख सही है? हाँ, ठंड आने से पहले तुम्हें 4 लाख देना है। नहीं, अगर नेटवर्क के साथ देखें तो 13 लाख, $300 मिलियन पर। और इस पूरी कहानी की चरम सीमा है 11 मई की शाम को आंद्रे यरमाक को छापों और संदेह का नोटिस दिया जाना। ऐसा क्यों? NABU और SAP के अनुसार 2021 से 2025 के बीच लगभग $9 मिलियन यानी वही 460 मिलियन ग्रिवना जो निर्माण के लिए थे का धन शोधन किया गया। इन्हीं डिनास्टिया रेजिडेंसियों का निर्माण, ये पैसे कार्लसन यानी तिमूर मिंदिच के आपराधिक संगठन से आए थे, जिनमें एनर्गो एटम में भ्रष्टाचार की योजनाओं से भी पैसे आए थे, जहां उस समय चर्नीशेव के लोग थे। मीडिया में खुलासा होने के बाद शामिल लोगों ने जमीन को जब्ती से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वाक्स ने सभी 5 संपत्तियों पर जब्ती लगा दी और इसी मामले में नवंबर 2025 में आंद्रे यरमाक के यहां छापेमारी हुई थी और ठीक इसी के बाद छापेमारी हुई थी। इसके बाद वो रहस्यमय ढंग से राष्ट्रपति कार्यालय से इस्तीफा दे गए, जिसे जेलेंस्की ने उनकी निजी वजह बताकर स्वीकार किया। अब यरमाक को यूक्रेन के आपराधिक संहिता की धारा 209 के भाग 3 के तहत संदेह की सूचना दी गई है, यानी धन शोधन।